नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज करेंगे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में आज एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक। अंबेडकर विवाद समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल प्रदेश में गरमाएगी सियासत। आज सुशासन दिवस मनाएगी बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी को देंगे श्रद्धांजलि। हरियाणा में जीत के बाद अब धन्यवाद रैलियां कर रहे सीएम सैनी। आज रेवाड़ी जाएंगे सीएम, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज बिलासपुर जाएंगे केरल के राज्यपाल। 2 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी व्याख्यान माला में होंगे शामिल। उत्तराखंड में बच्चों के लिए बड़ी घोषणा। आज से पूरे 1 महीने की छुट्टी। कड़ाके की ठंड ने करवाया फैसला। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। देश भर में सजे चर्च, बढ़ाई गई सुरक्षा। पीलीभीत में ढेर किए गए 3 कथित खालिस्तानी आतंकियों की बॉडी पंजाब ले जाने की कोशिश। एम्बुलेंस का एक्सीडेंट। पहाड़ों पर बर्फबारी से रास्ते हुए बंद। दिल्ली एनसीआर में कोहरा। श्रीनगर में पारा -6 पहुंचा। अमेरिका में एयरलाइंस की सभी उड़ानें अचानक रद्द। क्रिसमस से पहले हवाई अड्डों पर अफरा तफरी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें नहीं हो रही कम। अब लगा $5 अरब के भ्रष्टाचार का आरोप। जांच शुरू। तुर्की की हथियार फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट। हादसे में 12 लोगों की गई जान। गोद लिए बेटों के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया समलैंगिक कपल। अदालत ने सुनाई 100 साल जेल की सजा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किए हवाई हमले। 15 लोगों की गई जान। जान जाने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। 2024 में म्यूचुअल फंड ने तोड़े निवेश के सारे रिकॉर्ड। 17 लाख करोड़ रुपए बढ़ा AUM। रेलवे बदलने वाला है रिजर्वेशन चार्ट का समय। टाइम बढ़ाकर 15 मिनट कर सकता है। गूगल मैप ने फिर भटकाया रास्ता। गुजरात से जिम कॉर्बेट पार्क जा रहे टूरिस्ट को मिला बड़ा धोखा। अमेरिका में हो रही भारतीयों की तस्करी। कनाडाई कॉलेजों की भूमिका पर उठे सवाल। ईडी के रडार पर कई बड़े संस्थान। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। करीब 57 ट्रेनें रहेंगी रद्द। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। India is run by, should be superseded by this book. And this is what the fight is about. राहुल गांधी ने संसद भवन में संविधान और मनुस्मृति एक साथ लहराया और मनुस्मृति की जमकर आलोचना की, जिसके बाद कुछ लोग मनुस्मृति के समर्थन में उतर गए। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार मनुस्मृति को लेकर देश में बवाल क्यों होता है? क्यों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था? संसद में राहुल गांधी ने मनुस्मृति लहराकर आलोचना की और यहाँ तक कह दिया कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से बेशक तकलीफ होगी, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो मनुस्मृति का खुलकर समर्थन कर रहा है और साफ कह रहा है कि मनुस्मृति जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मनुस्मृति क्या है और यह कहां से आई। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। मनुस्मृति तकरीबन 1800 साल पहले अस्तित्व में आई थी। यह वो वक्त था जब वैदिक हिंदुत्व मंदिर आधारित पौराणिक हिंदुत्व में बदल रहा था। मनुस्मृति 2 शब्दों का मेल है, पहला मनु और दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कहा जाता है। ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले इसकी रचना शुरू हुई थी। मनुस्मृति की रचना को लेकर कई विद्वानों का मानना है कि इसे समय के साथ कई ब्राह्मण विद्वानों ने मिलकर इकट्ठा किए हैं। इंडोलॉजिस्ट पैट्रिक ओलिवेल अपनी किताब मानुस कोड ऑफ लॉ, अ क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मानव धर्मशास्त्र में लिखते हैं, मनुस्मृति का यूनिक और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस बात की ओर इशारा करता है कि इसे या तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लिखा या फिर किसी सशक्त अध्यक्ष ने इसे तैयार किया। कुछ विद्वानों का कहना है कि मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, बयान
और न्याय के बारे में बात कही गई है। ये मौजूदा कानून की किताबों की तरह ही लिखी गई है। इतिहासकारों के मुताबिक मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। यह हिंदुओं को धर्म और उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। मनुस्मृति में किसी का वर्ण तय करने के लिए उसके कामकाज, हुनर और योग्यता को आधार बनाया गया है, न कि जन्म को। इसमें जातियों और जीवन के अलग अलग हालातों में सामाजिक दायित्व और कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। साथ ही अलग अलग जातियों के पुरुष और महिला से जुड़े पर्सनल और प्रोफेशनल नियम कायदे भी बताए गए। मनुस्मृति के बारे में अक्सर यह प्रचार किया जाता है कि यह दलित और महिला विरोधी है। विदेशी इतिहासकार वेंडी और ब्राउन स्मिथ का कहना है कि इस किताब के लेखक ब्राह्मण को मानव जाति का आदर्श प्रतिनिधि मानते हैं, जबकि क्रम में सबसे नीचे रखे गए शूद्र को ऊंची जातियों की सेवा करने का इकलौता कर्तव्य दिया गया है। कुछ श्लोकों में महिलाओं के खिलाफ उनके पूर्वाग्रह दिखते हैं। चलिए अब आपको मनुस्मृति के अंदर लिखी कुछ बातों को बताते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि क्या मनुस्मृति दलित और महिला विरोधी है। तो मनुस्मृति में क्या है, चलिए बताते हैं। अध्याय 1 के श्लोक 31 में जिक्र है, ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी और उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए। अध्याय 5 के श्लोक 148 में लिखा है, किसी भी महिला को अपने बचपन में पिता, जवानी में पति और जब पति मर जाए तो बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए। उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अध्याय 5 के श्लोक 151 में लिखा है, पिता या पिता की सहमति से भाई जिसके साथ शादी कर दे, उस पति की सेवा महिला को जीवन भर करनी चाहिए और उसकी मौत के बाद ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। अध्याय 8 के श्लोक 21 में लिखा है, जब शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो उसका राज्य कीचड़ में डूबी गाय की तरह डूब जाता है और वह असहाय होकर देखता रहता है। अध्याय 8 के श्लोक 129 में लिखा है, एक योग्य शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि जब एक शूद्र धनवान यानी अमीर हो जाता है तो वो ब्राह्मणों को परेशान करता है। अध्याय 8 के श्लोक 371 में जिक्र है, जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे, उसका तिरस्कार करे, तो राजा को उसे सार्वजनिक चौराहे पर कुत्तों से भक्षण करवा देना चाहिए। अध्याय 9 के श्लोक 335 में लिखा है, शूद्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह वेदों के ज्ञाता, विद्वान, गृहस्थ और सम्मानित ब्राह्मणों की सेवा करे। इन श्लोकों और बातों का जिक्र मनु कोड ऑफ लॉ में किया गया है, जिसे पैट्रिक ओलिवेल ने लिखा है। देश में अक्सर चर्चा होती रहती है कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाए थे। दरअसल 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले, जो कि अब रायगढ़ हो चुका है, वहां के महाड़ में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाया था। ऐसा कर अंबेडकर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उस वक्त इस घटना का पूरे देश में भी विरोध हुआ, लेकिन आज भी इतने सालों बाद इस घटना की याद में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर मानते थे कि मनुस्मृति समाज में जाति प्रथा को बढ़ावा देने और भेदभाव को फैलाता है। यह ग्रंथ महिलाओं और दलितों के शोषण और भेदभाव को सही ठहराता है। सांपों वाली केस में यूट्यूबर एल्विश यादव और उसके साथियों की मुसीबत बढ़ सकती है। पुलिस ने लैब को लेटर लिखकर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पुलिस को शक है कि एल्विश और उसके साथियों के मोबाइल में सांपों की तस्करी और रेव पार्टी से संबंधित कई अहम डेटा हो सकते हैं। तीनों पर मोबाइल से अहम डेटा डिलीट करने का भी आरोप है, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल की डेटा रिकवरी के लिए गाजियाबाद स्थित निवाड़ी लेबोरेटरी के संयुक्त निदेशक को पत्र लिखा है। उनसे 7 दिन के भीतर मोबाइल की डेटा रिकवरी की रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस को शक है कि एल्विश और उसके साथियों के मोबाइल में सांपों की तस्करी और रेव पार्टी से संबंधित कई अहम डेटा है। तीनों पर मोबाइल से अहम डेटा डिलीट करने का भी आरोप है। पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था के एक सदस्य ने 3 नवंबर 2023 को राहुल, टीटू, जयकरण, नारायण, रविनाथ, एल्विश और अन्य के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता है और एल्विश इसमें शामिल है। गौरतलब है, मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सपेरों के पास से सांपों का जहर बरामद किया था। इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। जांच में सांपों के जहर की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से नोएडा पुलिस ने एल्विश पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। केस दर्ज होने के करीब 135 दिन के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर दिया था। अन्य नामजद आरोपी पहले ही जेल जा चुके थे। आपको बता दें कि एल्विश का नाम सांपों के जहर की सप्लाई में आने के बाद मामला हाई प्रोफाइल बन गया था और लंबे समय तक सुर्खियों में था। पुलिस ने नवंबर में उसे नोटिस भेजा था। इसके बाद आधी रात को एल्विश कोतवाली सेक्टर 20 पहुंच गया था, जहां उससे पुलिस ने पूछताछ भी की थी। फिर एल्विश से दोबारा पूछताछ नहीं हुई थी। दोबारा पूछताछ के लिए जब वह नहीं आया तो नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद उसके अन्य 2 साथियों विनय यादव और ईश्वर यादव की गिरफ्तारी हुई थी। एल्विश के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के अलावा NDPS एक्ट की कई धाराएं लगाई गई। मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव की सोमवार को अदालत में तारीख थी। एल्विश यादव सुनवाई के लिए जिला न्यायालय नहीं पहुंचा था। अब 10 जनवरी को मामले की सुनवाई हुई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एल्विश और उसके 2 अन्य साथियों द्वारा रेव पार्टी का आयोजन किया गया था। सपेरा राहुल भी इसमें शामिल हुआ था। गिरफ्तारी के बाद एल्विश और उसके दोनों साथियों का मोबाइल पुलिस ने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने मोबाइल डेटा रिकवरी की रिपोर्ट के लिए निवाड़ी लैब प्रबंधन को पहले भी पत्र लिखा था। जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें। मैं मानता हूं ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है और एज अ नेशन भी हमारी ड्यूटी है। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। The teachings of Lord Christ celebrate love, harmony and brotherhood. It is important that we all work to make this spirit stronger. तो हम बहुत लगन से मेहनत करके गाना वाला है, बट बारिश ने परेशान कर दिया। एक मौका अभी यस देखूं तुझे तो मैं पाऊं सदा वो चैन वो करार। तूने दे तूने दे तूने दे तूने दे सो जाना निहार। तूने दे तूने दे तूने दे तूने दे सो जाना निहार। Excellent. Thank you. Thank you. पहले फिलिस्तीन में हमास, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह, अब यमन में हूती विद्रोहियों से अकेले जंग लड़ रहा है इजराइल।
हिजबुल्लाह और हमास को भले ही इजराइल ने कमजोर कर दिया हो, लेकिन यमन के हूती विद्रोही अब भी इजराइल के रास्ते का दुश्मन है, जो ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर किया और सितंबर के हमलों के बाद उत्तरी इजराइल में सीज फायर सुनिश्चित किया, लेकिन यमन के हूती विद्रोही अब भी इजराइल के लिए चुनौती बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती न केवल समुद्र में इजरायली और अमेरिकी संबंधित जहाजों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि तेल अवीव शहर पर भी हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों के मिसाइल, जो लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, तेल अवीव में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये मिसाइल न केवल खतरनाक है, बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही भी कर सकते हैं। इजराइल और अमेरिका ने हूती के हमलों के जवाब में यमन पर स्ट्राइक की है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल पर हमलों को तेज करने की घोषणा की है। यमन की सबा न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब्दुल मलिक अल हूती ने मौजूदा स्थिति को एक सक्रिय युद्ध बताया है। एक सख्त बयान में इजरायली प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है कि यमन के हूती विद्रोही उनके अगले लक्ष्य होंगे। हालांकि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वो हूती को निशाना बनाने के बजाय सीधे ईरान पर हमला करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद प्रमुख ने इन ऑपरेशंस के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में सीधे ईरान को निशाना बनाने की सिफारिश की है। हालिया जांच के मुताबिक हूती द्वारा इजराइल पर दागी गई मिसाइलें काफी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस है। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बढ़ी हुई ईंधन क्षमता, जिससे वो लंबे समय तक टारगेट के पास हवा में रह सकती है और उन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में संघर्ष कर रहा है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाई नेट के मुताबिक इजराइल के राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका को हूती विद्रोहियों और ईरान के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपनी आवाम को संबोधित करते हुए भी कह दिया है कि वो किसी भी हमले का जवाब अकेले दे सकते हैं। उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि हिजबुल्लाह, यमन के हूती और फिलिस्तीन का हमास संगठन उनके प्रॉक्सी सेनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उन संगठनों का अपना मकसद है, लेकिन ईरान को किसी प्रॉक्सी सेना की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इन संगठनों की ताकत किसी न किसी तरह से तो ईरान से जुड़ी है। ऐसे में मोसाद चीफ की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि सीधे बड़ा शिकार करे और ईरान को ही सबक सिखाए, क्योंकि इस वक्त उसकी ताकत सीरिया के तख्ता पलट के बाद कम हुई है। ऐसे में ये एक अच्छा वक्त है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या इजराइल के मंसूबों पर अमेरिका साथ दे पाएगा? क्या एक बड़ी जंग आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।